अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है द जनरल टर्म्स ऑफ द नंबर सीक्वेंस आर गिवन, लिस्ट द फर्स्ट 4 टर्म्स फॉर ईच सीक्वेंस। तो यहाँ पे ये जनरल टर्म्स हमें दी गई हैं, हमने लिस्ट करना है फर्स्ट 4 टर्म्स को फॉर ईच सीक्वेंस। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट 1 और बाकी के पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 की वैल्यू है ए एन इक्वल है 3n प्लस 5। तो हमने लिस्ट करना है फर्स्ट 4 टर्म्स को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं n1। तो ये a1 इक्वल है, अब यहाँ पे देखें n जो है इसको हमने 1 लिखना है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो n जो है इसकी जगह पे 1 आएगा प्लस 5। 3 में 5 ऐड करेंगे तो ये इक्वल आता है 8 के। तो a1 हमारे पास 8 आया है। अब यहाँ पे n हमने करना है 2 और यहाँ पे a2। अब ये जो 3 है, अब यहाँ पे n1 था ना, तो यहाँ पे n2 है, तो यहाँ पे हम 2 करेंगे प्लस 5 इक्वल 3 2 जार 6 प्लस 5। 6 में 5 ऐड करेंगे तो ये 11 आता है। उसके बाद n हमने करना है 3, यहाँ पे a3 इक्वल 3, n की जगह पे 3 प्लस 5, 3 3 जार 9 प्लस 5, 9 में 5 ऐड करेंगे तो आता है 14, तो यहाँ पे लिखेंगे 14। अब n हमारे पास है 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे a4, ये 4 है, तो यहाँ पे 3, n की जगह पे 4 प्लस 5, 4 3 जार 12, 12 में ऐड करेंगे 5 तो ये इक्वल आता है 17 के। फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, कौन कौन सी हैं, 8, 11, 14 और 17। यही 4 टर्म्स हमने फाइंड करनी थी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 की वैल्यू है ए एन इक्वल है 8n प्लस 2। तो यहाँ भी हमने इसी तरह से करना है। n जो है ये 1 है, a1 इक्वल 8, n की जगह पे 1 प्लस 2, 8 1 जार 8 प्लस 2, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 आता है। अब यहाँ पे 8 n2 है, यहाँ पे a2 इक्वल 8, n की जगह पे 2 प्लस 2 इक्वल 8 2 जार 16 प्लस 2, 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18 आता है। अब n हमारे पास है 3 और यहाँ पे है a3, 8, n की जगह पे 3 प्लस 2, 8 3 जार 24 प्लस 2, 24 में 2 ऐड करेंगे तो 26। अब n हमारे पास है 4 और यहाँ पे है a4, 8, n की जगह पे 4 प्लस 2, 8 4s आर 32 प्लस 2 करेंगे तो ये आएगा 34। तो ये हमारे पास 4 टर्म्स फर्स्ट आ गई हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, कौन कौन सी हैं, 10 है, 18, 26 और 34। यही हमने फाइंड करना था। इस तरह हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 3 को। पार्ट 3 की वैल्यू को यहाँ पे लिख लिया है ए एन इक्वल है 5n, इसका स्क्वायर है प्लस 1। तो यहाँ भी हमने इसी तरह से करना है कि n इक्वल है 1 के, तो यहाँ पे a1 5, अब n की जगह पे 1, इसका स्क्वायर प्लस 1। अब इसको 1 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो 1 ही आता है और 5 को 1 के साथ करें तो 5 1 सा 5 प्लस 1, ये इक्वल है 6 के। अब n हमारे पास है 2 और यहाँ पे है a2 इक्वल 5, n की जगह पे 2, इसका स्क्वायर प्लस 1 इक्वल, अब 2 2 जार 4 होता है ना, तो 5 4 जार 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस 1, तो ये आया है 21 के इक्वल। अब n हमारे पास है 3, a3 इक्वल 5, n की जगह पे हम 3 करेंगे, इसका स्क्वायर है प्लस 1, 3 3 जार 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 9 9 5 जार 45, 45 प्लस 1 तो ये आता है 46। अब n हमारे पास है 4, तो ये आएगा a4 इक्वल है 5, n की जगह पे 4, इसका स्क्वायर प्लस 1, 4 4 जार 16 होता है, 16 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आता है 80, 80 प्लस 1 ये आता है 81। तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द फर्स्ट
4 टर्म्स आर, कौन कौन सी हैं? 6 है, 21 है, 46 है और 81 है। तो यही हमने फाइंड करना था। पार्ट फोर की वैल्यू है ए एन इक्वल है 4n + 12। तो यहाँ भी हमने इसी तरह से करना है कि n इक्वल है 1 के, और यहाँ पे हम a1 करेंगे, यहाँ पे 4 और n की जगह पे हमने 1 लगाना है, +12। 4 1s are 4, 4 में 12 ऐड करेंगे तो 16 आता है। अब n जो है वो इक्वल है 2 के, तो यहाँ पे a2 4, n की जगह पे 2 + 12, 4 2s are 8, 8 में 12 ऐड करेंगे तो 20। अब यहाँ पे है n3, a3 इक्वल है 4। अब देखें इसकी जगह पे n की जगह पे 3 आएगा, +12, 4 3s are 12, 12 में 12 ऐड करेंगे तो 24। अब यहाँ पे n4 है और यहाँ पे है a4, n की जगह पे 4 आएगा, +12, 4 4s are 16, 16 में 12 ऐड करेंगे तो 28 आता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द फर्स्ट 4 टर्म्स आर 16, 20, 24, 28। यही हमने फाइंड करनी थी। तो इस तरह हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है अ प्लांट दैट इज 17 सेंटीमीटर टॉल ग्रोज 2 सेंटीमीटर ईच वीक। एक पौधा जो कि 17 सेंटीमीटर लंबा है हर हफ्ते 2 सेंटीमीटर बढ़ता है, ग्रो करता है। तो पार्ट 1 में हमने ये सीक्वेंस कंप्लीट करना है कि इतने सेंटीमीटर वो लंबा है, तो पहले हफ्ते में वो कितना होगा, दूसरे में और तीसरे में। पार्ट बी है हाउ टॉल विल द प्लांट बी आफ्टर 3 वीक्स। 3 हफ्तों के बाद प्लांट कितना ग्रो कर चुका होगा। और पार्ट सी में हमने फाइंड करना है आफ्टर हाउ मैनी वीक्स विल द प्लांट बी 27 सेंटीमीटर टॉल। कितने हफ्तों के बाद प्लांट 27 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और पार्ट ए में है, ये हमने सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। 17 सेंटीमीटर एक पौधा जो है वो लंबा है, हर हफ्ते 2 सेंटीमीटर बढ़ता है। 17 में 2 ऐड करेंगे तो पहले हफ्ते वो 19 सेंटीमीटर बढ़ेगा, फिर दूसरे में फिर 2 ऐड कर देंगे क्योंकि हर हफ्ते वो 2 सेंटीमीटर बढ़ा होता है ना। तो दूसरे वीक में 19 में 2 ऐड करेंगे तो ये 21 आ जाएगा। दूसरे वीक में 21 सेंटीमीटर वो बढ़ेगा, और तीसरा वीक जो है इसमें 21 में 2 ऐड कर देंगे तो ये आएगा 23। तो तीसरे हफ्ते 23 सेंटीमीटर जो है वो लंबा होगा, बढ़ेगा। इस तरह पार्ट ए सॉल्व हो गया है। पार्ट बी में उन्होंने कहा है हाउ टॉल विल द प्लांट बी आफ्टर 3 वीक्स। 3 हफ्तों के बाद प्लांट कितना ग्रो कर चुका होगा। तो देखें पार्ट ए में हमने फाइंड किया है ना कि थर्ड वीक में, तीसरे वीक में वो 23 सेंटीमीटर जो है वो ग्रो कर चुका होगा। तो यहाँ पे पार्ट बी में हम सोल्यूशन जो है वो हमारा आएगा 23 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। इस तरह पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। पार्ट सी में उन्होंने कहा है आफ्टर हाउ मैनी वीक्स विल द प्लांट बी 27 सेंटीमीटर टॉल। कितने हफ्तों के बाद प्लांट 27 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। अब देखें 17 सेंटीमीटर वो लंबा है ना, हर हफ्ते 2 सेंटीमीटर बढ़ता है। तो पहले हफ्ते वो कितना हुआ था, 19। दूसरे हफ्ते में 2 ऐड करेंगे तो 21। तीसरे हफ्ते में वो होगा 23। अब 23 में 2 ऐड करेंगे तो ये होगा 25। अब 25 में 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 27। अब 5th वीक में वो 27 सेंटीमीटर टॉल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो प्लांट will be 27 सेंटीमीटर टॉल आफ्टर 5 वीक्स। यही हमने फाइंड करना था। इस तरह हमारा पार्ट सी भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है इब्राहिम सॉल्व 5 क्वेश्चंस ऑफ एन एक्सरसाइज इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन 20 मिनट्स, 7 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स, 9 क्वेश्चंस इन 40 मिनट्स। व्हेन विल बी ही सॉल्व 13 क्वेश्चंस एंड 15 क्वेश्चंस इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड। ऑल्सो कन्वर्ट द टाइम इनटू आवर्स एंड मिनट्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है कि इब्राहिम रियाजी की किताब के 5 सवालात जो हैं वो 20 मिनटों में हल करता है, 7 सवालात वो 30 मिनटों में हल करता है, 9 सवालात वो 40 मिनटों में हल करता है। तो 13 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन वो कितने मिनटों में हल करेगा।
इस टाइम को मिनटों और घंटों में भी बदलें, ये भी क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख लिए हैं। अब देखें वो 5 क्वेश्चंस जो हैं वो 20 मिनटों में हल करता है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 7 सवाल जो हैं वो 30 मिनटों में हल करता है और 9 सवाल जो हैं वो 40 मिनटों में हल करता है। अब देखें ये 5 में 2 ऐड किए हैं तो 7 आया है, 7 में 2 ऐड किए हैं तो 9 आया है। अब 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 क्वेश्चंस वो देखें ये 10 के गैप से आ रहे हैं ना, 10 के डिफरेंस से 20 30 40, तो यहाँ पे आएगा 50। अब 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13। अब 13 क्वेश्चंस जो हैं वो 60 मिनट्स में हल करता है। अब 13 के बाद 2 ऐड करेंगे तो 15 क्वेश्चंस वो 70 मिनट्स में हल करता है। तो उन्होंने हमसे 13 और 15 क्वेश्चंस का ही पूछा था ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ही विल सॉल्व 13 क्वेश्चन इन 60 मिनट। तो 60 मिनट किसके इक्वल होते हैं? उन्होंने कहा है ना कि इस टाइम को मिनटों और घंटों में भी बदलें। तो 60 मिनट जो हैं वो 1 आवर्स के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 आवर। अब हम लिखते हैं 15 का, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ही विल सॉल्व 15 क्वेश्चंस इन 70 मिनट। यही है ना, 15 क्वेश्चन 70 मिनट में हल करेगा। तो अब देखें 70 मिनट है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 1 आवर, तो वो हम लिख देते हैं 1 घंटे का, बाकी बच के 10 मिनट्स। तो यह है 1 आवर 10 मिनट्स। यही हमने फाइंड करना था। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है। अ कंपनी यूज्ड 10 कार्टन्स टू पैक बॉल्स। If the company packed 20 balls in the first carton, 25 balls in second carton, 30 balls in third cartons, and this pattern is continued, then find. Part 1 में है the number of balls in fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and 10 cartons. Part 2 में है how many balls are there all together in 10 cartons. और Part 3 में है the cost of all balls if the price of ball is ₹18. क्वेश्चन नंबर 11 में है कि एक कंपनी ने बॉल्स को पैक करने के लिए 10 डिब्बे इस्तेमाल किए। अगर कंपनी ने पहले डिब्बे में 20 बॉल्स पैक किए हैं, सेकंड डिब्बे में 25 बॉल्स पैक किए हैं, तीसरे डिब्बे में 30 बॉल्स पैक किए हैं और ये पैटर्न जारी रहता है, तो मालूम करें। पार्ट 1 में हमने 4th, 5th, 6th, 7th और 8 डिब्बे में बॉल्स फाइंड करनी है कि कितनी बॉल्स पैक की हैं। पार्ट 2 में हमने 10 डिब्बों में कुल कितनी गेंदें पैक की हैं ये फाइंड करना है। और पार्ट 3 में कि अगर एक बॉल की कीमत 18 रुपीज़ हो तो बाकी सब गेंदों की प्राइस क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने नंबर ऑफ बॉल्स लिखनी है। सबसे पहले फर्स्ट कार्टन में लिखते हैं नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट कार्टन। पहले कार्टन में कितनी बॉल्स पैक की हैं? 20। अब यहाँ पे हमने सेकंड में लिखना है नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड कार्टन। सेकंड में उन्होंने कहा है 25 है, ठीक है। उसके बाद है नंबर ऑफ बॉल्स इन थर्ड कार्टन। अब थर्ड में उन्होंने हमें कही है 30। अब उन्होंने कहा है कि ये पैटर्न इसी तरह अगर जारी रहे तो अब यहाँ पे आपने कर लेना है नंबर ऑफ बॉल्स इन थर्ड के बाद फोर्थ में, फोर्थ कार्टन। अब देखें 30 है ना, 5 का गैप है तो 30 में 5 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 35। अब आएगा फिफ्थ में, फिफ्थ कार्टन। ये आपने इसी तरह से इसको लिखना है। तो 35 में 5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 40। उसके बाद ये इसी तरह से आएगा, यहाँ पे है 6 कार्टन। तो ये 40 में प्लस 5 करेंगे तो ये आएगा 45। उसके बाद यहाँ पे आएगा 7th कार्टन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7th कार्टन। 7th में 45 है ना, इसमें 5 ऐड करने हैं तो ये आएगा 50, राइट। अब है 8th में, अब 50 में 5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 55। अब उसके बाद है 9th में, 9th कार्टन। 55 में 5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 60। अब 10th कार्टन, ये इसी तरह से आएगा। तो यहाँ पे है 65 आएगा ना, तो यहाँ पे 60 है, इसमें प्लस 5 करना है तो ये आएगा 65। तो ये हमारे पास आ गया है 10 कार्टन में हमने लिख दिया है। अब हमारे पास है पार्ट 2। पार्ट 2 में उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ बॉल्स इन 10 कार्टन, 10 कार्टन में कितनी बॉल्स होंगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ बॉल्स इन 10
कार्टन। तो इन सबको हमने ऐड करना है। तो ये है 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65। तो ये टोटल इनका हमने करना है। तो ये आती हैं 425 बॉल्स। ये उन्होंने हमें पार्ट 2 में फाइंड करने को कहा था। इस तरह हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 3 को। पार्ट 3 में उन्होंने कहा है कि अगर एक बॉल की कीमत 18 रुपये हो तो बाकी सारी गेंदों की प्राइस कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं द प्राइस ऑफ वन बॉल, ये है ₹18। द प्राइस ऑफ 425 बॉल्स, तो ये आएगी 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 425 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगी ₹7,650। तो ये सभी बॉलों की प्राइस ये बनती है। साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व हो गई है।